Welcome back in question number 8. This time we have another special type of question, and this question is based on a new figure, that is your quadrilateral. As you know that quadrilateral means a figure, closed figure which consists of 4 sides. इस एक फिगर होता है जो बंद फिगर है और उसमें जो 4 साइड्स होती है तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. अब क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे आ गया है. अब बट मेक श्योर कि यहाँ पे जो है देयर इज समथिंग वेरी इजी ओवर हियर कि you don't have to use the apply any formula or any rule of quadrilateral. All you have to do is just see, you can clearly see there are 2 triangles in this quadrilateral. इसमें जो है 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं. तब इन 2 ट्रायंगल का अलग-अलग जो है हम एरिया और पेरीमीटर निकाल लेंगे. डेफिनेटली जब आराम से जो है आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. जब आपने दोनों का एरिया निकाला डेफिनेटली जो है पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप निकाल सकते हैं. और ऐसे करिए 4 मेजरमेंट्स आपको पता होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है पेरीमीटर आप वो भी निकाल सकते हैं. यही क्वेश्चन में पूछा गया है. तो बस हमें जो है हमें सारे मेजरमेंट दिए, बस ये मेजरमेंट नहीं दिया है तो इस मेजरमेंट को हम निकाल देंगे बहुत आसानी से हम बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम और ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाएगा. लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन जो है लेंथी है. मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं तो आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करना है. चलिए मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं. देन यू जस्ट पे अटेंशन ऑन योर स्क्रीन. इन दिस क्वेश्चन नंबर 8 सेज फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब जो ABCD है इसके क्वाड्रिलेटरल का एरिया और पेरीमीटर में निकालना है. एरिया यानी कि दोनों का एरिया हो गया और आपका पेरीमीटर. पेरीमीटर मींस जो बाहर का बाउंड्री वॉल है इसको हम जो पेरीमीटर बोलते हैं. इसमें जो अंदर की लेंथ है इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ओनली द आउटर लाइन ओनली. एंड नेक्स्ट इट सेज ABCD के बाद गिवन बिलो इफ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अब जो है यहाँ पे AB is equal to 8 centimeter simple. Next it says AD is equal to 10 centimeter. This is AD. AD is equal to 10 centimeter and BD is equal to 12 centimeter. BD is equal to 12 centimeter and again DC is equal to 13 centimeter. DC is equal to 13 centimeter. And DBC is equal to 90 degree. And this is your DBC. DBC is 90 degree. 90 degree का सेंस ये बनता है कि this angle triangle DBC is a right angle triangle. ये right angle triangle है. तो अब जब ये right angle triangle है डेफिनेटली जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस हो गया. अब नाउ दिस बेस तो जो है जब आपको दो चीजें दे रखी है तो ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट द बेस. बेस भी आसानी से हम निकाल सकते हैं. जब जो है हमें दो चीजें दे रखी तीसरी आराम से निकल जाएगी. तो अब हम सबसे पहले फटाफट जो है ये मेजरमेंट निकालते हैं और ये मेजरमेंट निकाल के फटाफट हम इसका जो है पूरा पेरीमीटर निकालेंगे और फिर उसके बाद जो है फिर हम जो है एरिया पे हम आते हैं. मैं आपको बताता हूँ कि एरिया कैसे निकलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंपल इन ट्राइंगल DBC. अब मैं यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ कि पहले इनके मैं मेजरमेंट्स यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है. तो इसमें जो है आई होप टीचर्स इतना बुरा कभी नहीं मानेंगे. तो आप जो है बस जस्ट पे अटेंशन और जो है बस आपको जो सिंपल स्ट्रेट जो है सीधा क्वेश्चन पे आ जाना है. इन ट्राइंगल DBC हम जो क्या लिखेंगे अब सीधा जो है DC स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर और जब दूसरा पे DB स्क्वायर ध्यान से देखिए प्लस आपका जो है दैट अनदर इज BC स्क्वायर. अब आपको जो है ये आपको पता है कि DC स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है दैट इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू DB दे रखा है दैट इज 12 स्क्वायर एंड BC स्क्वायर हमें निकालना है. तो जो है अब इसकी जो वैल्यू दैट इज 169 एंड इसकी है 144 होती है 12 और जो है इसकी होगी सिंपल BC स्क्वायर एज इट इज दिखा देंगे. अब जो है मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में write 169 minus 144 is equal to BC square like this. Now after minusing 169 by 144 the answer will be 25 is equal to BC square like this. Now you write like this or you write like this. It's the same like this. नाउ पता है कि जब इधर ट्रांसफर होता है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंडिसेस एक्सपेरिमेंट जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसके जब ये स्क्वायर जब इधर शिफ्ट होता है तब ये स्क्वायर रूट बन जाता है.
अगर मान लीजिए केस इसकी जगह 3 लिखा होता यानी कि BC क्यूब होता तो यहाँ पे जो है ये क्यूब रूट बन जाता है, बस यहाँ पे 3 लग जाता है, क्यूब रूट जो भी नंबर दे रखा है बस उसको हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अब स्क्वायर रूट हम इसमें 2 कभी नहीं लिखते, इस तरीके से होगा। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो है BC इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट्स द 5, द वैल्यू इज 5, सो इट विल बी 5 सेंटीमीटर। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, शो कर देता हूँ आपको 5 सेंटीमीटर। अब जो है हमारा 5 सेंटीमीटर आ चुका है, तब आसानी से जो है हमारा पूरा पेरीमीटर निकल जाएगा सबसे पहले, और फिर जो है हम इसका दोनों का मैं आपको एरिया बताता हूँ कैसे करेंगे। सो जस्ट जो है अब मैं इसको जो है रब कर दूंगा, जस्ट पे अटेंशन। चलिए फिलहाल मैंने किसी रब नहीं कराया इस डायग्राम को, और मैं चाहता हूँ कि पेरीमीटर देखिए ताकि वो कन्वीनियंस रहे, इसलिए पेरीमीटर मैं निकालने जा रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रेंट, इसलिए जो है मैं इसे रब नहीं किया भी मैंने, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो क्वाड्रिलेटरल में शॉर्टकट लिखा है ये मैंने जो है आर.डी. शर्मा की बुक में देखा था, क्लास 10 की बुक में, तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना था। तो मुझे इतना नहीं पता कि रियल में ये वैलिड है कि नहीं, लेकिन जो है जब बुक में मिला तो डेफिनेटली जो है कोई गलत चीज नहीं होगी। सो जो है दिस मींस क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा सा लेंथी जो है, थोड़ा सा लंबा, मतलब रेक्टेंगल की तरह शेप का आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये एक्चुअल जो है टर्म है, तो ये गलत चीज नहीं है। बाकी आप लिखना चाहें क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो मैं पहला मेजरमेंट है दैट इज 10 सेंटीमीटर प्लस 10 हो गया 13 प्लस 5 प्लस 8, किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो 10 प्लस 13 इट्स 23 10 plus 13 23 plus 5 is your 28 and 28 plus 8 होता है आपका 36। so answer is 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर जो है हमारा पेरीमीटर है इस पूरे का। मैं एक बार बुक में चेक करता हूँ इसका आंसर क्या है, एंड द आंसर इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है, पीछे बुक में 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो जो है दिस इज योर पेरीमीटर। अब इसके बाद जो है मैं आपको एरिया निकाल के दिखाता हूँ कैसे करते हैं। I have already rubbed the whiteboard and I have rubbed the diagram also. So for your convenience ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं छोटा सा डायग्राम मैंने रफ में बना दिया इस तरफ से, तो जस्ट फॉर बेसिक आइडिया। बाकी जो है जब आपकी कॉपी में एज इट इज डायग्राम बना रहेगा, और हियर दिस नो स्पेस, यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रफ डायग्राम मैंने बना दिया। तो जो है अब मैं जो है क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ फर्दर। नाउ जो है now we have to find the area. So first of all what we have to do is कि जो है हमें बस इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए इट्स क्लियरली गिवन कि यहाँ दो ट्रायंगल दिए हैं, तो हम दोनों ट्रायंगल अलग से सेपरेटली हम इनका एरिया निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं पहले इन ट्रायंगल में, दैट इज ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD सिंपल इस तरह से कॉमन लगा देंगे। अब जो है यहाँ पे तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो जो है हम सिंपल यहाँ पे यून्स फॉर्मूला का यूज करके हम जो है इसमें लगाएंगे, हम जो है इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सो सिंपल लाइक दिस, आपको पता ही है कि इस तरह से S स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर। अब जो है यहाँ पे 10 प्लस 12 प्लस 8 अपॉन 2। मेक श्योर स्टूडेंट्स की जो है जो कोई भी वीडियो देख रहा है कि आपको है बिकॉज द कैलकुलेशन इज वेरी लेंथी, तो फटाफट आप स्पीड से आपको जो है काम करना होगा। जितनी मैं जितनी आराम समझा रहा हूँ तो उतनी ही स्पीड से आपको करना होगा। लेकिन हाँ ये है कि ध्यान से इतना भी स्पीड नहीं मचाना है कि जो है क्वेश्चन गलत हो जाए। सो मेक श्योर कि जो है फटाफट, अदरवाइज आप जो एक ही क्वेश्चन में अटक जाएंगे और जो है ऐसे पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आप ठीक से सॉल्व नहीं कर सकते। सो जो है थोड़ा कोशिश करें कि अपनी स्पीड बढ़ाएं, तो उसके लिए बेटर ये हो कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है। तो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल बिकम परफेक्ट। सिंपल 10 plus 12 22 22 plus 8 that is 30। 2 1 2 2 15, so is equal to 15 centimeter like this। Even when I was small I was not good at maths, और जो है मैथ्स में जो है मैं जैसे कि हर बच्चा होता है, हर बच्चे को दिक्कत होती है, तो इस तरह से मुझे भी परेशानी हुआ करती थी। लेकिन धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो प्रैक्टिस करी है, तब जाके मैं कुछ मतलब कुछ लायक बन पाया कि मैं जो है कुछ मैं ढंग से कर पाऊँ। अदरवाइज जो है मैथ्स इट्स नॉट इजी, जितना हम इजी समझते हैं इतना इजी नहीं होता ये। सो इट्स बेटर कि जस्ट प्रैक्टिस इट, और जो है कोशिश करें कि समझ के आप उससे क्वेश्चन करें, फिर वो जो है क्वेश्चन कभी भी आपका जो है गलत नहीं होगा। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर चाहे जितना टफ क्वेश्चन क्यों ना आए, तो आप
कर ही जाएंगे। और इनकेस मान लीजिए कोई ऐसे 100 में कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जो अभी एकदम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो लगातार अगर आप उस पर फोकस करें, लगातार प्रैक्टिस करें, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ भी धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता, चाहे मैं कह रहा हूँ कि महीने से ही, इवन आफ्टर 1 मंथ यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जो है मेक श्योर कि जो चैप्टर है वह चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लें, किसी से टीचर से या फ्रेंड से या रिलेटिव्स पेरेंट्स कोई भी हो आपके, किसी से भी आप जो एक बार एटलीस्ट समझने की कोशिश करें। अब इवन जो है यूट्यूब की आजकल वीडियोस चल रही है, पहले हमारे टाइम में तो यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, तो एटलीस्ट जो है आपको हेल्प, नेट की हेल्प भी मिल गई है, तो आप जो है नेट की हेल्प लेके भी आप जो है आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एज यू नो दैट कि हमारा जो है हमारा जो है 15 आया था पेरीमीटर सिंबल। अब जो पहला है, पहला हम लेके चलते हैं 10, पहला 10 लेके चलते हैं। दूसरे को मान लेते हैं लेट्स से 12 मान लेते हैं, और तीसरे को हम मान लेते हैं 8, सी वाले को 8 मान लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आप ले लीजिए। अब जो है यहाँ पे 15 ये आपको बताइए, और ब्रैकेट में आएगा 5, अब दूसरा ब्रैकेट है 23, और जो तीसरा है आपका 5 + 2 दैट इज योर 7। इस तरीके से जो है आप लिखेंगे। अब जो है नेक्स्ट स्टेप है, मुझे जो है यहाँ पे से पूरा खोलना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका जो है ये सब इसका सेंस में बताया था, इसका मतलब ये है 15 × 5 × 3 × 7, इस तरीके से है। सो सिंपल, हम इसे जब ओपन करेंगे सो इट विल बी 3 × 5, तो 15 होता है आपको बताइए, × 5 × 3 × 7 लाइक दिस। अब जो 5 है इसका पेयर बन गया, और जो ये 3 है आपका, तो ये 3 इसका एक पेयर मतलब मान के चलिए, भले से हमने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, मतलब आपको समझ होनी चाहिए। और ये 7 अकेला रह गया है। सो अब सिंपल जो है हम क्या करेंगे, एक 3 में से 3 ले लेंगे, और एक 5 में से 5 ले लेंगे, और जो है 7 जो है ये बेचारा अकेला अंदर रह गया, सिंपल। अब जो है लास्ट में जो है हमारा जो है आंसर है दैट इज 15√7। तो 15√7 है, ये हमारा जो है एरिया निकला है। लेकिन अभी भी जो है ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज इट्स अ रैशनल, आपका जो है आपका इरैशनल नंबर हो गया है। तो इरैशनल नंबर होने की वजह से अब इसे नॉर्मल नंबर टाइप का बनाएंगे हम। तो इसके लिए जो है अब हम जो है इसे √7 को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको जो है अगले स्टेप में आपको बता दूं कि √7 कैसे सॉल्व करेंगे। Now in order to find out the √7, हमें क्या है √7 की वैल्यू निकालनी होगी। अब एक्चुअली क्या है, वैसे हमें √2 √3 वगैरह तो पता होता है, लेकिन इससे आगे कभी आगे बढ़ नहीं पाते जनरली। तो जो है √7 जो है आपको उसकी वैल्यू पता हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम में हैं तो डेफिनेटली जो है आप कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज करें तो डेफिनेटली जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड, स्पेशली क्लास 9th लेवल पे। इट्स अलाउड बेसिकली 11th 12th क्लास पे ही है। तो जो है जो अब आपको जो है क्या करना है, आपको जो है रियल में जो है आपको √7 की वैल्यू निकालनी है। अब √7 की वैल्यू जो है जैसे कि पहले हम सीख चुके हैं 5th 6th 7th 8th क्लास में, उस तरह से हम जो है सिंपल वे में हम यहाँ पे निकालते हैं √7। तो √7 निकालने के लिए जैसे कि सिंपल तरीका है जो आपको पता ही होना चाहिए, लाइक दिस। आई होप कि आपको पता होगा फॉर्मूला, मेरे से बहुतों को नहीं भी पता होगा। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप जो है देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, मैं आपको सिखा देता हूँ। बहुत सिंपल होता है, बस आपको क्या करना है, आप देखिए सिंगल नंबर है। अब जब सिंगल नंबर है डेफिनेटली है, मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होता तो चौके पे जरूरत ना पड़ती, इनमें भी इतनी जरूरत ना पड़ती, लेकिन अभी समय जो है अकेला नंबर है तो हमें जो है थोड़ा सा ताकि एक्सपैंड कर सकें, और इसे हम जो है यहाँ पे डॉट लगाया, और फिर यहाँ पे 0 0 0 मैंने लगा दिए। तो और जो है डॉट के जब भी हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो जो हम यहाँ डबल पेयरिंग करते हैं, मैंने डबल तो नहीं सिंगल, तो सिंगल पेयरिंग हुई थी। और यहाँ पे जो है डबल डबल मैंने जो है मैंने अंदाजे से 6 0 ले लिए। अब नहीं कुछ कह नहीं सकते कि जीरोस की कितनी जरूरत है, लेकिन 6 zeros ले लिए और इनकी डबल डबल करके मैंने पेयरिंग बना दी है। तो अगर यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल रहेगा, और डबल है तो डबल रहेगा। तो जहाँ तक जा सकता है तो मैंने इस तरह से सेंस ले लिया है। अब ध्यान से देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें जो डिवीजन मेथड है थोड़ा अलग टाइप का होता है स्क्वायरिंग में। तो उस टाइप का डिवीजन मेथड हमें जो है बहुत ध्यान से करना है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या मैं कर रहा हूँ। ये जो नॉर्मल डिवीजन है उससे थोड़ा सा अलग तरीका होता है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेके चलना है जो जिसको मैं उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकूं और जो इसके बराबर हो या इससे कम हो। फॉर एग्जांपल 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9। अब 3 3 9 हो तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ 2 2 4। जो 2 मैंने यहाँ लिखा है वो सेम 2 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा लाइक दिस, और 4 मैंने यहाँ लिख दिया लाइक दिस। अब जो है मैंने ऐसे लाइन खींच दी और 7 - 4 होता है 3। अब जो है ये मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया इन दोनों जीरोस को लाइक दिस, और ये जो 2 है ये और 2 ये दोनों ऐड हो जाते हैं और इसको मैं ऐसे इस तरह से यहाँ लिख देते हैं। अब मुझे जो है यहाँ पे कोई नंबर जोड़ना है, जो नंबर मैं यहाँ जोड़ूंगा वो मुझे नंबर यहाँ पे लिखना होगा ताकि वो जो है इसके बराबर हो। अब एक डॉट, यहाँ डॉट है तो मैं यहाँ डॉट तो लगा ही देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक नंबर लेने जा रहा हूँ, मैं अंदाजे से मैं जो है नंबर लिया है दैट इज 6 मैंने लिया है 6। और 6 में तो 6 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जब मैं 6 को लिखूँ और 46 6 अगर मैं सॉल्व करूँ 46 into 6 करूँ मैं, so it's 6 it's a 36, 6 4 is 24 plus 3 होता है 27, so it's 276। जैसे कि मैं अभी अपने इसमें सॉल्व कर रखा है लाइक दिस। अब जो 276 है आपका, जो इसको जो माइनस करेंगे आप तो इट विल बी 24 आंसर आता है। अब जो है 24 आ गया है। अब जो दो जीरोस हैं और मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया यहाँ इस तरीके से, बल्कि जो है गलत मैंने बनाया है लाइक दिस, इस तरीके से लिखना है। और 46 प्लस 6, अब ध्यान से देखिए फिर से हमें सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। 46 प्लस 6 होता है आपका 52। 46 प्लस 6 होता है आपका 52। अब 52 जो है 52 में जो है मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ एक ऐसा नंबर की जो यहाँ पर फिट बैठे और जो हमारा काम हो जाए। तो जो है इसके लिए मैंने जो है 4 चुना है। ये आपको जो है रफ में बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। सो 524 into 4, 524 into 4, that is 4 4s are 16, 4 2s are 8, 1 9, and 4 5s are 20, 2096, 2096 like this। अब जो है यहाँ पे once again जो है अब यहाँ पे 400 minus 96, तो 400 minus 96 करूँगा आपका that will be 304 होगा। एक तो सबसे पहले मैं यहाँ फटाफट इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ दो जीरोस को, और जो है 524 प्लस 4, सो 524 प्लस 4 होता है आपका 528। अब 528 होता है, सो 528 इसमें 5 जोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर 5 जोड़ रहा हूँ। अभी तो मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया, वैसे मुझे पता है, वैसे फटाफट नंबर लिख रहा हूँ। अदरवाइज आपको जब सॉल्व करेंगे तो रफ में आपको यहाँ बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कौन सा नंबर सुटेबल है, हम क्या लें क्या ना लें। तो इस तरह से आपको जो है आपको देखना होगा। सो इट्स वेरी हेक्टिक और काफ़ी लेंथी है, लेकिन जो है आपको जो है मेजरमेंट इस टाइप से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है कभी ठीक से भी आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। सो 5285 into 5, 5285 into 5, so it's 525, 5 is 25, 5 8 is 40, 5 8 is 40 plus 2, 42, 5 is 10 plus 4, 14, 5 is 25, 25 plus 1, 26, 26425, 26425। अब जो है लास्ट लिमिट है, इसके आगे और जरूरत नहीं है लिखने की, तो इसलिए जो है मैं जो है इसे यही पे मैं एंडिंग होगी। मुझे बस 3 आंसर चाहिए थे, 2-3 हो आपके पास, मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ पे 3 है, मोर देन सफिशिएंट। मैं माइनस जरूर कर देता हूँ। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा आपका, एंड 9 में से 7 गया, फिर 2 बच गया, एंड 4 minus 4 दैट इज योर 0, और 10 में से 6 गया, 4 बचा, और जो है फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 0। मैं एक बार चेक करता हूँ उसको कि ये मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। 246, 524 एंड योर 5285, ठीक है। रजिस्टर में मैंने लिखा हुआ है 5285 एंड 300, 276, 2400, 2096,
3040026425 3975 3975 मेरा आंसर आ रहा है। आई एम सॉरी अगर मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी इसमें, और जो ऊपर आंसर है दैट इज 2645, तो आपका जो है 3975 आ रहा है। एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। 3975। अब देखिए जब मैं मिस्टेक कर सकता हूँ तो जो है आप कैन एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि आप कितनी मिस्टेक कर सकते हो। सो मेक श्योर कि जो है इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से जो है आप जो है परफेक्ट बनेंगे। तो जो है कोशिश करें कि आप जो है बार बार प्रैक्टिस करें, तो ऑटोमेटिकली फिर जो मिस्टेक्स बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगी। 10 - 5 5 होता है, 9 - 2 7 होता है। सो ओवर हियर ये जो है ये लेस हो जाएगा, 4 में ध्यान नहीं दिया 3। अब 13 - 4, सो 13 - 4 आपका जो है दैट विल बी 13 - 4, 13 - आपका 4 हो जाएगा 3 है। 13 - 4 दैट विल बी 9, और 13 - 4 होगा आपका 9 हो जाएगा। एंड ओवर हियर ये आपका 10 जो है 10 अभी बन गया 9 6, ये बन गया 3, और ये आपका 0 बन गया। एक बार फिर से और चेक कर दूं मैं, ठीक है 3975 नहीं वो कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो है मेरा आंसर आ चुका है 2.645, जैसे कि जो है ऑलरेडी दे रखा है। मैं इसे इस तरह से शो कर देता हूँ। 15 into 2.645 लाइक दिस। अब जो है 2.645 जो है मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 164 सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए मैं जगह से रब करके ही डाल देंगे। 2.645 into 15, 5 5 से 25, 5 4 से 25, 5 4 से 20 और 2 22, 5 6 से 30 और 2 32, 5 2 से 10 और 3 आपका हो जाएगा दैट इज 13 सिंपल। और जो है 2645 5 7 6 9 3 39675, और आपका हो जाएगा 3967 पॉइंट, आपका जो है 3 आपका आ गए हैं, तो 39.675 39.675। मैं एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ कहीं इसमें कोई मिस्टेक ना हो। जो मेरा आंसर है ठीक है, यहाँ पर जो है मेरा आंसर 39.675 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। इस तरीके से जो है लेंथी जो है आपका एक कैलकुलेशन हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है इसे सॉल्व करेंगे। सो फर्दर जो है अब जो है हमारा निकल चुका ऑलरेडी, एक ही हमारा आंसर निकल चुका है 39.675। अब जो 39.675 आ चुका है, अब हम जो है अगले उसमें बढ़ेंगे दैट इज योर ट्रायंगल डीबीसी। अब डीबीसी का जो है हम जो है यहाँ पे निकाल रहे हैं एरिया। तब तक के लिए आप एक बार जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। सो नाउ वी हैव अनदर ट्रायंगल इन ट्रायंगल डीबीसी लाइक दिस सिंपल। अब जो है इट्स राइट एंगल ट्रायंगल, सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। इसका मतलब है हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस है दैट इज योर बीसी, और हाइट है आपकी दैट इज योर डीबी। डीबी हमारी हाइट है, मेक श्योर इट्स नॉट हाइपोटेन्यूज, इट्स हाइट। हाइट बोल रही है, परपेंडिकुलर बोल लीजिए, बाकी की होती है। सो नाउ सिंपल बीसी है आपका 5, और आपका जो डीबी है दैट इज योर 12। सिंपल 2 1 2 2 6 12, इस तरीके से जो है हमारा होगा। सो 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा जो है दूसरा आंसर निकला है। तो इस तरीके से दोनों आंसर हमारे निकल चुके हैं। अब मैं जो आपको कंप्लीट जो क्वाड्रेटिक का एरिया बताता हूँ कैसे निकालना है, जस्ट हैव अ लुक। सो लास्टली जो है हम इसमें लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल
ABCD लाइक दिस, कॉमा। अब जो है यहाँ पे अच्छा, और जो है और बेटर होगा या चलिए इसमें मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle DBC। चाहे DBC लिखें या BDC लिखें या CDB या CBD, whatever जो है, it's more the same। आपका जो है इस तरीके से जो है आप लिखेंगे। अब जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, therefore एरिया ऑफ, आप चाहे से, जैसे मैं इतना खोल के डिटेल में लिख रहा हूँ, आप चाहे से शॉर्टकट बना के लिख सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट फील हो आप लिख सकते हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं है कि मतलब उसी तरीके से लिखना है आपको, जैसे मैं लिख रहा था 39.675 प्लस 30, so that is equal to 69.675। अब हम इसे अगर राउंड ऑफ करें तो हम इसे दो वैल्यू तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं और एक वैल्यू तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, एक प्लेस तक भी, तो आपकी इच्छा है जैसे कि। लेकिन जैसे बुक में पीछे दिया हुआ है, बुक में पीछे आंसर 69.7 है, सो दिस थिंग क्लियरली शोज कि हम जो है हम इसे क्या करने जा रहे हैं, हम इसे फर्स्ट प्लेस पे जो है हम इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जब फर्स्ट प्लेस में राउंड ऑफ कर रहे हो तो इसका अगला नंबर देखा जाता है वो 5 या 5 से अगर बड़ा है तो फिर ये नंबर आपका बढ़ जाएगा। मतलब सेंस में बताया था कि राउंड ऑफ क्या होता है कि आपको फर्स्ट प्लेस तक आपको डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस से आपको जो है वो करना है। मान लीजिए कहीं भी चाहे डेसिमल हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, आपको फर्स्ट प्लेस में यहाँ पे बस यहीं पे खत्म करना है। तो इसके अगला नंबर देखते हैं कि वो 5 या 5 से बड़ा ना हो, अगर 5 से बड़ा है तो पिछला नंबर जो है वो बढ़ जाता है। सो इट्स लाइक दिस 69.7, सो 69.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपका जो है ये आंसर है। मैं इसका जो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। लास्टली जो स्टेटमेंट सेज therefore the perimeter and area of quadrilateral ABCD is, अब जब हमारा क्वाड्रिलेटरल पहले निकला था दैट वाज 10 प्लस आपका था आई थिंक 36 ही था, 10 प्लस 13 दैट इज 23 और आपका 33 आपका और 36, ठीक है। इस 36 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर आपका जो आंसर है दूसरा 69.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में एक वर्ड में लिख रहा हूँ, इवन बुक से देखा था, बार बार चेक किया था, रिस्पेक्टिवली का मैं सेंस बताया था कि आपको ये रिस्पेक्टिवली वर्ड क्यों यूज करना है। इस तरह से जब आप दो चीजें दिखा रहे हो, मान लीजिए आपने लिखा पेरीमीटर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड आपका जो है पेरीमीटर इसका पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज। अब देखिए आपने जो नंबर लिखा है ये इसका सेंस यहाँ पे बन रहा है कि 36 सेंटीमीटर इज पेरीमीटर और जो आपका एरिया है 69.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हो सकता है कि मे भी जो है आगे कहना चाह रहा हूँ कि एरिया आपका ये है 36 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है आपका 69.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पढ़ने वाला आपको कोई भी है तो वो उसे कैसे पता चलेगा कि आप क्या कहना है, आप कौन सा नंबर किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है ये रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज होता है, हिंदी में से क्रमशः बोलते हैं। तो रिस्पेक्टिवली वर्ड का सेंस ये, इसका सेंस सिर्फ इतना ही है कि जो है आप सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं कि यानी कि पेरीमीटर यही है पक्का और एरिया आपका यही है आपका। सो मेक श्योर कि जो है दिस इज योर पेरीमीटर और दिस इज योर आपका एरिया। तो इस तरह से जो है रिस्पेक्टिवली वर्ड लगाने से पक्का हो जाता है कि पहला पेरीमीटर ही होगा और दूसरा आपका एरिया ही होगा। सो मेक श्योर कि गलती मत करना कि रिस्पेक्टिवली हमने लिख दिया कि पेरीमीटर ये है आपका और एरिया आपका ये है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली वर्ड लगाने के बाद। सो जो है इस तरीके से जो है हमारा आंसर ये है। सो जस्ट हैव अ लुक एट द कंप्लीट सॉल्यूशन।
as I can expect that this question is very long. मैं जो है इसका जो calculation that is very long, लेकिन जो है आप घबराइए नहीं कि जो है काफी लेंथी हो गया है. In this manner only you will learn how to solve this type of question because it's 9th class and ICSE level. तो जो 9th class है चाहे ICSE हो CBSE हो, definitely जो है आपको जो इस समय जो क्वेश्चंस आएंगे वो लेंथी होंगे. इवन जो है क्लास 10th में जाएंगे तो और लेंथी हो जाएंगे और फिर जब क्लास 11 12 में जाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो उसकी डबल ट्रिपल लेंथी हो जाएंगे. तो लेकिन जो है फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है बस. फिर ये जो है लेंथी हो या शॉर्ट हो इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. तो जैसे कहा होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. बस आप प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिकली इससे लंबे क्वेश्चंस आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए फिर मैं ये वीडियो को एडिटिंग करता हूँ. टिल देन हैव अ नाइस डे.